लता जी ने शंकर जयकिशन का किया था पर्दाफाश, और ये पर्दाफाश जो किया था कोई छोटा मोटा पर्दाफाश नहीं किया था, एक बहुत बड़ी बात के लिए शंकर जयकिशन की जोड़ी का पर्दाफाश किया था। क्या था पूरा किस्सा, कौन सा ये गाना था, क्यों लता जी ने कौन सा पर्दाफाश किया था, इस पे बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, शंकर जयकिशन और लता जी का विवाद काफ़ी चर्चाओं में रहा, खासकर शंकर साहब का विवाद। शंकर जयकिशन के शंकर साहब लता जी के मतभेद काफ़ी रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। 1959 की बात है, हालांकि 1949 में बरसात में जो बड़ा मौका दिया था लता जी को वो शंकर साहब ही ने दिया था। तो 1959 में जब अनाड़ी आई थी, यहीं से एक मतभेद की शुरुआत होती है। लता जी एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी, शंकर जयकिशन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में अनाड़ी का गाना था तेरा जाना दिल के अरमाना को लुट जाना। अब होता क्या है, इस गाने में लता जी शायद कुछ गलतियां कर रही होंगी। पहले तो लता जी ने इस गाने पे टोंट मार दिया था, यार ये गाना कैसा बनाया है आपने, इस गाने का रिदम फास्ट है और गाना सैड है। तो शायद शंकर साहब को इस बात का बुरा लगा। जब लता जी गाने लगी तो शंकर साहब ने लता जी को सबके सामने टोक दिया था, ये कहते हुए लता जी आपकी आवाज़ में वो दम नहीं रहा, वो बातचीत नहीं रही, इस गाने में आपको क्या हो गया है। लता जी को ये बात पसंद नहीं आई। खैर, ये गाना रिकॉर्ड तो हो गया, मगर लता जी को बड़ा बुरा लगा। शंकर साहब ने सारे म्यूजिशियंस के सामने लता जी को टोक दिया कि आप ये गाना गलत गा रही हैं। ये गाना अच्छा खासा रिकॉर्ड हुआ, अच्छा खासा पॉपुलर भी हुआ, मगर लता जी के मन में एक बात रह गई। 1966 में मूवी आती है सूरज। सूरज में शारदा जी की जब एंट्री होती है, शंकर जयकिशन शारदा जी से जब गाना गवाते हैं, और सूरज में शंकर जयकिशन के लिए शारदा जी दो गाने गाती हैं, तितली उड़ी, देखो मेरा मन मचल गया। तो इन दो गानों में से खासकर तितली उड़ी इतना पॉपुलर हुआ, इस गाने ने पूरी टक्कर ली रफ़ी साहब के इसी फिल्म के गाने से, बहारों फूल बरसाओ से। यहां तक टक्कर ली। दोनों गाने पॉपुलरिटी पे जब फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुने गए, दोनों की रैंकिंग एक थी। तो शारदा जी की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई थी, शारदा जी का कद इतना ज़्यादा बढ़ गया था, रफ़ी साहब जैसे सिंगर को शारदा जी ने टक्कर दे दी थी सूरज मूवी के गाने से, खासकर तितली उड़ी से। अब इधर शंकर साहब और शारदा जी की अच्छी खासी ट्यूनिंग बन गई थी। शंकर साहब शारदा जी को प्रमोट करने लगे थे। इस दौरान फिर रफ़ी और लता का डिस्प्यूट हो गया था, और कहते हैं कि शंकर साहब ने फिर खूब शारदा जी के साथ साथ सुमन कल्याणपुर को भी गवाना शुरू कर दिया। कहते हैं सुमन कल्याणपुर को जितने अच्छे गाने मिले वो शंकर जयकिशन की जोड़ी के शंकर साहब के कारण मिले, ऐसा भी कहा जाता है। तो लता जी कहीं ना कहीं आहत थी, और सबसे ज़्यादा जब लता जी आहत हुई खासकर शंकर साहब से, एक इंटरव्यू के दौरान जब शंकर साहब ने कह दिया कि आजकल पढ़ी लिखी गायिकाओं का ज़माना है, तो ये बात लता जी ने पूरी तरीके से दिल पर लगा ली कि शंकर साहब ने उनके लिए ये ताना मारा है कि आजकल पढ़ी लिखी गायिकाओं का ज़माना है। ये बात इतनी आगे बढ़ गई, जब शंकर जयकिशन का एक वक्त ऐसा भी आया, दोनों अलग अलग काम करने लगे थे। जयकिशन साहब अलग रिकॉर्ड कर रहे थे, शंकर साहब अलग रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि जब फिल्म आती कोई तो दोनों का नाम एक साथ होता, शंकर जयकिशन, मगर ये सही है कि दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। हालांकि इसकी वजह बताई जाती हैं कि काम का लोड इतना ज़्यादा था दोनों के ऊपर, उनको अपना काम बांटना पड़ा। कहते हैं लता जी जो गा रही थी वो जयकिशन साहब के साथ गा रही थी, शंकर साहब के साथ नहीं गा रही थी। अब ये जो किस्सा है दोस्तों 1970 का ये किस्सा है। 1970 में होता क्या है, अब शंकर साहब ने कहीं ना कहीं मन बना लिया था लता जी को वो शारदा की आवाज़ से ही मात देंगे, ये शंकर साहब ने मन बना लिया था। और इस बात को कितना आगे तक ले गए शंकर साहब और लता जी ने, देखिए किस तरह से क्या खेल खेला, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। होता क्या है, 1917 में एक मूवी आती है जहां प्यार मिले। जहां प्यार मिले 1969 में इस मूवी को रिलीज किया जाना था, मगर किन्हीं कारणों से ये फिल्म 1970 में आती है, और इसके गाने अच्छे खासे पॉपुलर होते हैं। चले जा जहां प्यार मिले, कैबरा गाया था शारदा जी ने, बात जरा है आपस की। ये कैबरा उतना मशहूर तो नहीं हुआ, ठीक ठाक ये मशहूर था। अब इस कैबरे के लिए
शंकर साहब ने तय कर लिया कि शारदा जी को वो फिल्म फेयर अवार्ड दिलवा कर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी टीम के लोगों से बात की और फिल्म फेयर अवार्ड देने वाले जो मेंबर्स हुआ करते थे उनसे बातचीत करने लगे कि शारदा जी को फिल्म फेयर अवार्ड दिलाओ इस गाने के लिए। अब इसी 1970 में लता जी के गाने खूब धूम मचा रहे थे। दो रास्ते आती है 1969 में, दो रास्ते का एक गाना था बिंदिया चमकेगी। क्या सारे गाने हिट थे, मगर लता जी का ये गाना काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। और 1970 की बात है, लता जी का एक और गाना पॉपुलर हो रहा था, बाबुल प्यारे, शायद जॉनी मेरा नाम का ये गाना था। तो लता जी के गाने भी खूब पॉपुलर हो रहे थे और लता जी को इस बात की भनक लग गई कि शंकर साहब उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए वो सिफारिश कर रहे हैं कि शारदा को फिल्म फेयर अवार्ड मिले। अब लता जी ने यहाँ पर एक चाल चली। बात और याद रखिएगा दोस्तों, 1969 में दो रास्ते दिसंबर के महीने में आई थी और दो रास्तों को जो फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था 1970 को जिन मूवीज में मिलना था उन्हीं मूवीज के अंदर दो रास्तों को भी रखा गया था। यानी फिल्म फेयर अवार्ड 1970 की जितनी भी मूवीज थी उनके फिल्म फेयर अवार्ड मिलने थे 1971 में, तो दो रास्तों को भी 1970 में ही रखा गया। हालांकि ये फिल्म दिसंबर 1969 में रिलीज हुई थी। तो लता जी के गाने खूब धूम मचा रहे थे, बिंदिया चमकेगी, बाबुल प्यारे, और लता जी को भनक लग गई कि शंकर साहब तिकड़मबाजी कर रहे हैं कि शारदा जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिले। और लता जी को ये पता था कि शंकर साहब कहीं ना कहीं से शारदा जी को ये अवार्ड दिलाकर ही रहेंगे। इससे पहले शंकर साहब की चाल कामयाब होती। लता जी ने किया क्या? लता जी ने एक लेटर लिख दिया फिल्म फेयर अवार्ड की जूरी के नाम। लता जी ने लेटर में लिखा कि वो खुद चाहती हैं कि आने वाला जो 18वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है जो गायिकाओं या गायकों के लिए मिलना है वो किसी नई फीमेल गायिका को ये अवार्ड दिया जाए, ऐसा उनकी इच्छा है। और वो 18वें फिल्म फेयर अवार्ड में हिस्सा नहीं लेंगी और ना ही वो कोई फिल्म फेयर अवार्ड लेंगी। अब इस बात से फिल्म फेयर अवार्ड की जूरी भी थोड़ा हल्का हुई कि लता जी ने खुद ही इनकार कर दिया। तो इस तरीके से 1970 के जो गाने थे उनके लिए जो बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिलना था वो मिला शारदा जी को। फिल्म जहां प्यार मिले गाना था, बात जरा है आपस की। अब जब ये अवार्ड शारदा जी को मिला तो हुआ क्या? जी हां, शंकर साहब का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया था, क्योंकि लता जी के जो गाने थे बिंदिया चमकेगी या दूसरा गाना था बाबुल प्यारे, इनको नॉमिनेशन तो देना जरूरी था, मगर लता जी ने तो खुद ही अवार्ड लेने से मना कर दिया था 18वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए। तो इन गानों के आगे ये सबको पता था, बात जरा है आपस की, कहीं भी ये गाना टिक नहीं रहा था। जब शंकर साहब की गायिका यानी शारदा जी को ये अवार्ड मिला तो सब हैरत में पड़ गए और सब समझ गए कि क्या चाल है। फिल्म फेयर अवार्ड किस तरह शंकर साहब ने शारदा जी को ज़बरदस्ती दिलाया, और लता जी का भी यही मकसद था कि सबको पता चले कि फिल्म फेयर अवार्ड शारदा जी को ज़बरदस्ती दिलाया गया ताकि लता जी ये साबित कर सकें शारदा जी का जो गाना है उनके गानों से अगर कंपेयर किया जाए कुछ भी नहीं है। यही था लता जी का मकसद, जो सक्सेस हुआ। लता जी को पता चल गया था कैसे शंकर साहब तिकड़मबाजी लड़ा रहे हैं, और उन्होंने फिर ऐसी चाल चली कि शंकर साहब अवार्ड तो दिला बैठे शारदा जी को, मगर पर्दाफाश हो गया और कहीं ना कहीं शंकर साहब के लिए इसने मुसीबत भी खड़ी करके रख दी थी। और इसके बाद तो लता जी और शंकर साहब का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लता जी शंकर साहब के साथ तो फिर बिल्कुल ही नहीं गा रही थी। जय किशन की डेथ के बाद यानी 1971 में जब जय किशन साहब की डेथ हो जाती है तब भी लता जी शंकर साहब के साथ नहीं गा रही थी। 1975 में रफ़ी साहब के मनाने पर जय किशन की डेथ के बाद जो काफ़ी मतभेदों के बाद जो लता जी ने पहली बार शंकर साहब के साथ गाया वो गाया फिल्म सन्यासी में, और जिसके गाने काफ़ी हिट रहे, पॉपुलर रहे। आज भी सन्यासी के गाने पॉपुलर हैं। और शंकर साहब ने अपने दम पर ये मूवी की थी, यानी जय किशन साहब खैर इस दुनिया में थे ही नहीं तो कैसे शंकर साहब के साथ वो म्यूजिक कंपोज करते। तो शंकर साहब ने सन्यासी में भी दिखा के रख दिया था कि अपने दम पर वो म्यूजिक हिट करा सकते हैं। मगर ये भी सच है, काफ़ी सालों बाद कहते हैं मतभेद के बाद जो पहली बार लता जी ने शंकर साहब के साथ गाया तो वो फिल्म सन्यासी में गाया, और रफ़ी साहब ने
लता जी को मनाया शंकर साहब के साथ गाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।